Welcome you to the YouTube channel Bright Brain Classes. Again, we are back with the lecture number 4, I think so. And आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेलोसिटी. So वेलोसिटी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम और स्पीड आपस में कैसे रिलेटेड है. तो पिछले वीडियोस जिन्होंने देखा है उनको मालूम होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं. तो स्पीड से ही हम वेलोसिटी का भी डेफिनेशन निकाल लेते हैं कि जब हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं तब वेलोसिटी आ जाता है. कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड. हियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाएगा. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर एक और डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे भी आप लिख सकते हैं. यानी कि वेलोसिटी हमें ये बताता है कि कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है. दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी. अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होता तो इसको हम लोग स्पीड टर्म करते हैं. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? हम लोग को डिराइव करना है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला से ही डिराइव करेंगे. जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड. देयरफॉर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट एज मीटर सेकंड इनवर्स. सिमिलरली इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. तो यहां से आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन पता चल गया. चाहे तो आप ये लिखिए, चाहे तो ये लिखिए. उसका फॉर्मूला ये होता है, उसका एसआई यूनिट ये होता है. ठीक है, अब थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं इसको लिखने के बाद. अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहोगे कि सर ये स्पीड है. बिल्कुल सही, ये स्पीड है, ये स्पीड है. लेकिन अगर इसी में मैं ऐसे कर देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि मैंने एक डायरेक्शन भी जोड़ दिया, एक डायरेक्शन को जोड़ दिया. तो जब किसी स्पीड में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड हो जाता है तब उस चीज को हम लोग वेलोसिटी टर्म दे देते हैं. तो क्या सर स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकता है? हो सकता है. मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है वो हमेशा स्पीड ही दिखाता है. ठीक है, तो यहां से ये लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गिव्स स्पीड. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? जैसे मैं लिखता हूं 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ऐसा यूनिट को मैग्नीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्पीड. लेकिन इसमें अगर डायरेक्शन जोड़ दे तो उसे वेलोसिटी कहते हैं. तो हमने पढ़ा है कि जिसके पास न्यूमेरिक वैल्यू हो, ऐसा यूनिट हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर क्वांटिटी. देयरफॉर वेलोसिटी इज अ vector quantity. Why vector quantity? Because it has magnitude as well as direction. So I hope so यहाँ तक सब क्लियर हो गया. अभी मेरे पास एक खिलौना है, आप देख सकते हैं, इसको शायद डिफेंडर बोलते हैं. इसका गेट वेट सब खुलता है, आप ध्यान से देखोगे तो ये भी खुलता है. ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. अभी ध्यान से देखो, अगर ए पॉइंट पे यहाँ पे ये डिफेंडर अभी खड़ा है. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है ए पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट पे जाना है. ओके,
सो ए से बी को जाएगा इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मान लो कुछ स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, लेट्स से दिस इज वेस्ट, वेस्ट की तरफ। तो इसका स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसका वेलोसिटी क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। ध्यान दो, यहां पे यही समझना है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर होगा, एज यू हैव सीन हियर इन द वीडियो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। जिस तरीके से स्पीड के 4 टाइप था, वेलोसिटी का भी 4 टाइप है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा जिसने भी अगर स्पीड का वीडियो नहीं देखा है वो पहले स्पीड का वीडियो देख लो, उसके बाद आसानी से वेलोसिटी समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऐसे लिखना है कि वेलोसिटी के 4 टाइप हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहला है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी कब पॉसिबल है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसका जो वेलोसिटी होता है कांस्टेंट होता है। लेट्स से एग्जांपल्स हम समझते हैं, ये सी से डी को जाना है, ये जो इंटरवल है ये 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये 1 सेकंड में ट्रैवल करता है, ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, और ये 1 सेकंड में। एक बात बताओ, आप इस दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कैलकुलेट करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना 100, टाइम कितना 1 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, इसको 1 और 2 और 3 और 4 मान लो। v1 कितना हो गया 100/1 विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर। v2 क्या हो गया तुम्हारा 100/1, 100/1। यानी ये हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसका जो वेलोसिटी होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यार वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अभी से लेके जब तक वो ट्रैवल करेगा उसका वेलोसिटी सेम रहने वाला है, वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन यहां सवाल आता है कि अगर वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन को बदल दिया जाए। अभी लेट से कि 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, अभी 100 किलोमीटर। सो वीडियो बीच में पॉज हो गया था, रिकॉर्डिंग पूरा हो गया था, कोई नहीं, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और यहाँ बी, तो उसको जाना है, ठीक है। लेट से इंटरवल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरवल उसका 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ठीक है, ऊपर मीटर में है। ये 1 सेकंड में कवर करता है, ये भी 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में, ठीक है। तो अगर ए से लेट से के एल एम, अगर ए से के तक हम कैलकुलेट करें कि उसका क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए से के कितना है 100 है, टाइम कितना है 1 है, दैट मींस 100 मीटर पर सेकंड। यानी इस दौरान में इसका वेलोसिटी क्या है 100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ कैलकुलेट करो सेम 100/1, तो यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड है। इस रेंज में कैलकुलेट करो 100 मीटर पर सेकंड, इस रेंज में भी 100 मीटर पर सेकंड। तो थ्रू आउट द जर्नी the body is covering equal displacement in equal interval of time, then we say this body is having uniform velocity, or you can call as constant velocity। ओके, नाम से ही पता चल रहा है यार कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी पूरे जर्नी के दौरान में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है। अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझो, अगर मान लो ये रेंज जो है 100 होता और ये 200 होता और ये 300 और ये 400, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारा 100 मीटर पर सेकेंड आता, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड आता, यहाँ पर वेलोसिटी 300 मीटर पर और यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखोगे बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे इक्वल कैसे कवर कर रहा है, ये 100 है, 200 है, 300, 400 है, अगर 100 करता तब इक्वल होता। तो जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी नॉट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस टाइप की वेलोसिटी जो बॉडी का होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मान लो तुम कहीं से जा रहे हो, कन्याकुमारी से शिमला जा रहे हो, तो उस दौरान में कितने बार तुम्हारा वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि कन्याकुमारी से शिमला आने में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या था, एक वेलोसिटी बताओ, तब तुम्हें एवरेज वेलोसिटी बताना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी इज
डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लिख लेना, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का। अब जिसने भी इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। मान लो कि इस जर्नी के दौरान तुम 5 बजे यहां थे, 5:10 में यहां पहुंचे, 5:20 में यहां पहुंचे, तो मैं बोला कि 5:15 में तुम्हारा क्या है, पर्टिकुलर टाइम देखे कि 5:15 में तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So instantaneous velocity is a velocity of a body when it is having a motion, when it is moving at a particular instant. Okay, at a particular instant. तो ये था हमारा types of velocity. इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द वेलोसिटी टू बी चेंज। यार देखो, वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस एसआई यूनिट प्लस डायरेक्शन होता है। ये तीन चीज होता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा, एसआई यूनिट होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू और एसआई यूनिट को टुगेदर को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो चाहे तो अगर मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड इफ वी चेंज, ओके, इफ वी चेंज द मैग्नीट्यूड तब वेलोसिटी बदल जाएगा। एग्जांपल, अगर 6 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तुम्हारा टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, अभी तुम 7 किलोमीटर पर आवर कर दिए टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ये v1 होगा, ये v2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा है इफ वी चेंज द डायरेक्शन ओनली। यहां से पता चल रहा है एक बार मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, एक बार डायरेक्शन को चेंज करेंगे। और तीसरा ये भी कंडीशन बन सकता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ओनली। जैसे एग्जांपल, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लिखा टुवर्ड्स, इसको मैं बोल देता हूं ईस्ट, इसको 8 किलोमीटर पर आवर लिखता हूं और लिख देता हूं टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, यू कैन सी द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज्ड। That's why velocity can be changed if we change the direction only, keeping the magnitude constant. ये नेसेसरी कंडीशंस है वेलोसिटी को चेंज होने के लिए। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपको मस्ट मस्ट एंड मस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एकदम मस्ट है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पीड का कॉलम अलग, वेलोसिटी का कॉलम अलग। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट रख देना है तो इसका डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते हैं और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को स्पीड डिफाइन करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा, एस से स्पीड, एस से स्केलर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, v फॉर वेलोसिटी और v से वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास बस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिक वैल्यू और एसआई यूनिट है। ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। कहने का मतलब इसके पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है, एसआई यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे, फॉर मूविंग बॉडी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्पीड हमेशा
पॉजिटिव होता है फॉर मूविंग बॉडी, वेयर एज वेलोसिटी कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, जो वेलोसिटी है 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिफरेंस नहीं है चौथा नंबर, इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी हम लोग वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होता है। So this is the question that you need to solve. Okay, pause the video and solve it if you can. Otherwise, we'll solve it. Okay, the body moves along KLM. This is KLM. Body is moving from here, then it's going to L. Again, it's moving to M. That means this is the initial position, IP, initial position, and this is the final position. Okay, clear. The time taken during the journey is 2 seconds. So he is going in this direction, and the total time taken is 2 seconds. Find the average speed and the average velocity. Good. So what is the formula to calculate the average speed? Average speed is equal to total distance. Remember, speed means distance. Total distance upon total time. Now you tell me, अगर K से L को गया फिर M को गया तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या है? 6, सॉरी ये मीटर है, ठीक है, 6 मीटर और 8 मीटर, तो 8 6 कितना हुआ? 14, यानी 14 मीटर। 14 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना था टोटल? 2 सेकेंड, यानी कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, km इज द डिस्प्लेसमेंट। ये 90 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे km का वैल्यू तो नहीं दिया गया, तो ध्यान, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो km इज इक्वल टू अंडर रूट, या फिर मैं इजिली और अच्छे से सॉल्व करता हूँ, देख लो। km का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा kl का स्क्वायर प्लस lm का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो किलो km क्या हो जाएगा हमारा? रूट ओवर kl का स्क्वायर प्लस lm का स्क्वायर। kl कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 which is equal to 100 which is equal to 10. Okay, so displacement is 10 meter. Displacement is 10 meter. Okay, the time, what is the displacement? 10. What is the total time? 2. So what is the average velocity? 5 meter per second. यहाँ ध्यान दो कि जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ ये था सवाल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का एक वीडियो एक्सेलरेशन का होगा, एक वीडियो ग्राफ का होगा। ग्राफ में दोनों ग्राफ हमें पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों ग्राफ हमें पढ़ना है। फिर इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में चाहे तो डिराइव करने के लिए पूछ देगा क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको इस पे न्यूमेरिकल्स दे देगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक छोटा सा एक टॉपिक है, खत्म करेंगे इस चैप्टर को। फिर हम लोग शुरू करेंगे फोर्स, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।